अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, इमरान खान की मुमकिन नाअहली को मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त ये डिबेट चल पड़ी है कि अब पार्टी को लीड कौन करेगा, पार्टी का नया चेयरमैन कौन बनेगा। इसी के हवाले से तहरीक इंसाफ के कुछ बड़े नाम सामने आए हैं, क्योंकि मुमकिन तौर पर ये वाज़े तौर पर आसार नज़र आ रहे हैं कि इमरान नाअहल भी हो सकते हैं, उन्हें सज़ा भी हो सकती है, वो जेल भी जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 4 नाम बड़े सामने आए हैं जो लोग कह रहे हैं कि हम पार्टी को लीड करने के लिए तैयार हैं, और बैकडोर चैनल्स के ज़रिए उन्होंने पावरफुल जो है वो हलकों से भी राब्ते किए हुए हैं। इस न्यूज़ के ऊपर आपसे बात करते हैं, आगे चलकर वो नाम आपको बताते हैं कि कौन कौन से नाम हैं जो इस चीज़ के खमा हैं कि इमरान के बाद उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो चेयरमैन बना दिया जाए। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं एक और न्यूज़ की जानिब कि आज से 2 रोज़ खबर इमरान खान साहब ने यह कहा है कि ये जो ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो 9 इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया गया था इससे चंद दिन कबल, तो इमरान खान साहब ने आज से 2 दिन कबल ये ऐलान किया था कि 9 के 9 हलकों के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया कि 9 के 9 हलकों के ऊपर मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा, तो ये एक किस्म की ये चार्जशीट ये अपनी पार्टी के रहनुमाओं के लिए हवाले से जो है वो जारी कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि पूरी तरीके इंसाफ के अंदर इन्हें कोई ऐसा रहनुमा नहीं मिला, कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जिनको ये टिकट दें और वो इन्हें अपनी निशान जीत कर दिखाए, या फिर इमरान खान साहब खुद पसंदी का इस कदर शिकार हो गए हैं कि पूरी तरीके इंसाफ एक तरफ और दूसरी तरफ इमरान खान साहब अकेले वो कह रहे हैं कि 9 के 9 हलकों के अंदर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब क्या ये पॉसिबल भी है कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ भी सकते हैं? क्योंकि अब बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी आज से कुछ दिन कबल डिक्लेयर किया है कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो केस था वो डिक्लेयर किया कि ये फॉरेन फंडिंग जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। और दूसरी जन्म इमरान खान साहब के ऊपर बड़े सवाल भी उठ गए हैं, और ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि इमरान खान साहब अब सादिक व अमीन नहीं रहे, मतलब कि वो झूठे हैं, उन्होंने जितने भी बयान अलफियाँ जमा कराई टोटल की टोटल जो है वो झूठी हैं, और असासे वगैरह छुपाए गए, किन ज़राए से जो वो आमदन हुई वो सारी चीज़ें छुपाई गई। क्या उसके बाद जब इमरान खान साहब अपने कागजात नामजदगी जब जमा करवाएंगे तो इलेक्शन कमीशन उन्हें एक्सेप्ट कर पाएगा? क्योंकि जिस इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया था कि इमरान खान झूठे हैं और इन्होंने फंडिंग जो बाहर की ममनुआ फंडिंग जो है वो ली है, और इसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट करता है, तो फिर ये जो इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला था मेरे नज़र के अंदर उसके ऊपर भी उंगली उठना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप जिस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये बंदा फॉरेन फंडिंग इस्तेमाल करने वाला है, ममनुआ फंडिंग, और उसके बाद आप उसको ये कह रहे हैं कि ये झूठा है, इसने जितनी भी बयान अलफियाँ जो लगाई हैं, जो भेजी हैं, वो सारी की सारी जो है वो झूठी हैं, तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करना मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के लिए। और फिर इमरान खान साहब जो 9 हलके हैं, 9 हलकों के अंदर अगर इलेक्शन लड़ते भी हैं, ऑलरेडी पिछले कुछ माह से वो हलके खाली पड़े हुए हैं, उन्हें कोई उनका रहनुमा लीडर नहीं मिल रहा, क्योंकि ये इस्तीफ़े इन्होंने दिए थे, इस्तीफ़े आप जाके कबूल हुए। और अगर इमरान खान साहब 9 के 9 हलके के अंदर से अगर जीत भी जाते हैं तो भी उन्हें एक नशिस्त रखना होगी, बाकी सारी छोड़ना पड़ेंगी, और अगर बाकी सारी छोड़ते हैं तो फिर से नए इलेक्शन तक उन हलकों की जो है वो नुमाइंदगी से वो हलके महरूम रहेंगे, और ये जो नुमाइंदगी से महरूम रखना है ये इलाकों के साथ उन इलाकों के साथ ज्यादती होगी, और मैं भी मुमकिन तौर पर मुस्लिम नून इस हवाले से कोई पिटीशन भी दायर कर सकती है। अब मामला ये है कि ये जो इमरान खान साहब ने जो खुद ये फैसला किया था कि मैं जो है वो इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन कल ये फिर से न्यूज़ सामने आ गई है कि इमरान खान साहब ने ये पिटीशन दायर कर दी है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने ये जो शेड्यूल जारी किया है नए इलेक्शन का, जो ज़मीनी इलेक्शन है, इसको मुअत्तल किया जाए, इसको रोका जाए, क्योंकि हमारी जो अभी दरख्वास्त है वो मौजूद है कि तमाम के तमाम जितने भी पार्लियामेंटेरियन है तरीके इंसाफ के उन सबके या तो इस्तीफ़े एक्सेप्ट किया जाए, या फिर 9 के जिनके एक्सेप्ट किए गए उन्हें भी जो है वो एक्सेप्ट ना किया जाए। अगर आपने करने हैं तो सारे के सारे जो है वो एक्सेप्ट करें। इस हवाले से जब तक फैसला नहीं आता तो ये इलेक्शन कमीशन को जो है वो रोका जाए कि वो जो शेड्यूल उन्होंने जारी किया था उसे मुअत्तल किया जाए। एक तरफ तो आप ऐलान कर रहे हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है, और लड़ना भी इमरान खान साहब ने अकेले है, और दूसरी जानब ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो इस इलेक्शन को रोक दिया जाए। ये तो सारी सिचुएशन थी इमरान खान साहब की। ये जो ज़मीनी इलेक्शन उनके हवाले से अब बात जो जो न्यूज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो पार्टी के अंदर से ये चमकोइयाँ शुरू हो गई कि अब इमरान खान साहब के ऊपर तलवार जो नाअहली की है वो तो वाज़ेह तौर पर लटक रही है, बल्कि पूरी जो इनकी पार्टी है वो भी तहलील हो सकती है। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब बैकडोर चैनल्स के ज़रिए पावरफुल हलकों के साथ जो है वो लोग राब्ते भी कर रहे हैं, और कुछ जो है वो धड़े बन चुके हैं जो अंदर ही अंदर अपने अपने वोट जो है वो तैयार कर रहे हैं, अपने लिए लॉबिंग करके अपने वोट को बढ़ा रहे हैं। और उस हवाले से 4 बड़े नाम जो सामने आए हैं उनमें से ये वो लोग हैं जो तरीके इंसाफ का जब गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान मुआहदे होते थे या उनके दरमियान कोई मुकालमा चलता था, जब कोई डायलॉग होता था किसी इशू के ऊपर, तो यही लोग वहाँ पे जाया करते थे। उनमें जो पहले नंबर पे शाह महमूद कुरैशी ने पिछले कुछ अर्सा के अंदर अपने आप को काफ़ी मजबूत किया है, और अगर देखा भी जाए तो पहले से ये कहा जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी वो शख्सियत हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान को स्किप करके वो खुद आ जाएं, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर जो सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं चेयरमैनशिप के लिए वो हैं शाह महमूद कुरैशी।
और जो दूसरे नंबर के ऊपर हैं वो बड़ी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, वो परवेज़ खटक हैं। उन्होंने भी राब्ते शुरू किए हुए हैं कि ताकि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी के अंदर वो पार्टी को लीड कर सकें। और जो तीसरे नंबर के ऊपर हैं वो हैं असद उमर। और चौथे नंबर के ऊपर जो नाम आया वो बड़ा ही मुज़ाहिका खेज़ है, उसके अंदर शामिल जी फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब भी आजकल मीडिया के ऊपर आते हैं, वो बड़ी हार्ड बातें करते हैं, अपोजिशन को, गवर्नमेंट को ललकारते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बल्कि नहीं बड़े नहीं बल्कि आप कह लें कि बहुत बड़े वो दावे करते हैं, क्योंकि इमरान खान को वो शख्स पसंद आता है जो बड़े से बड़े दावे कर ले, जो बदजुबानी कर सके, जो दूसरों को गुस्सा कर सके, दूसरों को गालियां दे सके, दूसरों को चैलेंज कर सके। तो ऐसा इमरान खान साहब को वो किरदार चाहिए होता है। तो अब ये चार जो लोग हैं ये अपनी अपनी जो है वो रस्साकशी के अंदर मसरूफ हैं, अपनी अपनी पावर दिखाने के अंदर मसरूफ हैं, और वो इस इंतजार के अंदर कि इमरान खान से इंटरव्यू ले, बल्कि यूं कह लें कि अपनी सीवियां हाथ में लिए फिर रहे हैं कि कब हमसे डिमांड की जाएगी सीवी की या इंटरव्यू की, तो हम बैठकर जो वो हमसे इंटरव्यू ले जाएगा, और अगर इंटरव्यू पास होता है तो हमें पार्टी का चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो ये चारों लोग हैं, इस वक्त उनके लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि वो इस पार्टी के ऊपर हावी हो जाएं और इमरान खान का रोल, इमरान खान की गैर मौजूदगी में इमरान खान का रोल अदा करें। अब यहाँ पर इमरान खान को भी ऐसा शख्स चाहिए जो डमी किस्म का हो, यानी कि खटपुतली का हो। जैसे पंजाब के अंदर बुज़दार था, बुज़दार को जो इस्तेमाल करने वाले थे वो इमरान खान के जो घर से उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। पिंकी पीरनी साहिबा और फरा गोगी साहिबा जो है वो उन्हें हैंडल करती थी, जैसे कि मुस्लिम नून और दूसरी पार्टियाँ इस चीज़ के हवाले से क्लेम भी कर रही हैं। तो उन्हें चाहिए होगा कि पूरी पार्टी के अंदर कोई ऐसा शख्स हो जिसको वो चेयरमैनशिप देते हैं, जो उनके मुताबिक चले, ऐसा ना हो कि अपने मुताबिक चले और इमरान खान को स्किप करके आगे बढ़ जाए। तो ये अब जो तहरीक इंसाफ के अंदर ये रस्साकशी जो शुरू हो गई है, अब से ये नहीं कि अब सामने करें कि ये अगस्त का जो महीना है, अगस्त के महीने के अंदर इसके हवाले से कोई अहम फैसला भी सामने आ सकता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मूव होने जा रहा है। मुस्लिम नून ने जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो वहाँ पे जो रिजल्ट आया था, जो फैसला किया गया था, उसे मूव किया है कोर्ट के अंदर।